ईरान में मजीद रुकने की कोई वजह नहीं रही। जंग खत्म करने के लिए डील जरूरी नहीं, 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएंगे। अमरीकी सदर पुरुम्मीद, कहा मुमकिन है इससे भी पहले जंग खत्म हो जाए। कहा ईरान में रजीम चेंज हो चुकी, नई क़यादत कम शिद्दत पसंद है। एक ही मकसद था कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। अब ईरान के पास ना बहरिया है ना ही फ़ज़ाइया। वाज़े किया कि आबनाए हुर्मुज़ में जो कुछ होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। फ्रांस और चीन जाए और हुर्मुज़ से तेल ले ले, मेरा ख्याल है ये ममालिक अपना दिफा कर सकेंगे। अमरीका और इसराइल की ईरान पर जा रही है जारी। वो शहर में महकमे मौसमियात के दफ्तर पर शदीद बमबारी, रेडार सिस्टम तबाह। इस्फहान में स्टील कॉम्प्लेक्स पर फ़ज़ाई हमला, तेहरान पर भी पैदर पे हमले। फाजदारान इंक़िलाब के अहम कमांडर की शहादत की इत्तला। सेहूनी फोर्सेस का बैरूत में कार पर हमला, 2 अफराद शहीद, 3 जख्मी हो गए। अमरीका का तीसरा बहरी बेड़ा जॉर्ज एच बुश मशरिक़ वुस्ता में तैनात। ईरान का भी जवाबी वार, सेहूनी रियासत पर मिसाइल की बौछार, मशरिक़ वुस्ता को भी निशाने पर रखा। बगदाद में अमरीकी सिफारती मरकज़ पर 20 ड्रोन से हमला किया गया। सिक्योरिटी उमूर पर पाकिस्तान के साथ मुशावरत जारी है। अब्बास अरागची की तस्दीक, कहा स्टीव विटकॉफ से बराह रास्त पैगामात वसूल किए मगर इसका मतलब मुज़ाकरात नहीं। इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो बातचीत है, पैगामात का तबादला है। ईरान में किसी मखसूस फरीक के साथ मुज़ाकरात की खबरें दुरुस्त नहीं। अमरीका की 15 तजावीज़ पर कोई जवाब नहीं दिया। आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ उनके लिए बंद है जो हमसे जंग कर रहे हैं। ईरान के साथ जंग जल्द खत्म हो जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद। कहा वाहिद मिशन ये था कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हों, जौहरी सलाहियतें खत्म कर चुके हैं। तेहरान में ज्यादा समझदार लोगों से बात कर रहे हैं। ईरान जंग में साथ ना देने पर ट्रंप इत्तेहादियों पर भी बरस पड़े। फ्रांस और बरतानिया को खरी खरी सुना दी। कहा खुद लड़ना सीखो, अब अमरीका आपकी मदद को नहीं आएगा। जैसे जंग में आप मौजूद नहीं थे, ये रवैया भूलेंगे नहीं। खुद आबनाए हुर्मुज़ जाकर तेल हासिल करो या हमसे खरीदो। जो ऐसा नहीं करते वो खुद अपनी हिफाजत और वसाइल के हुसूल के लिए हिम्मत पैदा करें। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए गुजरगाह को इस्तेमाल करने वाले ममालिक को खुद आगे आना चाहिए। हम मैदान में आए तो आबी रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। ईरान ने जंग का खात्मा मुतालबात की मंजूरी से मशरूत कर दिया। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा जंग खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जमानत दी जाए कि आइंदा दोबारा हमला नहीं होगा। मुज़ाकरात के दौरान हमले किए गए। हम समझते हैं अमरीका सिफारतकारी पर यकीन नहीं रखता। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी अमरीकी और इसराइली हमलों की वजह से हुई। ईरानी स्पीकर कहते हैं अमरीकी आवाम की एहसास महरूमी बढ़ रही है। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बायस अमरीका में लोग खाना छोड़ने पर मजबूर हैं। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान और चीन ने रोड मैप दे दिया। 5 निकात पेश कर दिए। तनाज़ात के खात्मे के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा, जल्द अज जल्द मुज़ाकरात के आगाज़ पर जोर। फरीकैन को ताकत के इस्तेमाल और धमकियाँ देने से गुरेज का मशवरा। जंग से मुतासिरा इलाकों में इंसानी इमदाद की इजाज़त की तजवीज़। ईरानी और खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती को यकीनी बनाने की हिमायत। जंग के दौरान गैर फौजी अहदाफ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। बिजली की तनसीबात और पुरअमन जौहरी स्ट्रक्चर पर हमले बंद करने की अपील। इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात का एलामिया जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत बैनुल अक़वामी क़वानीन और अमन मुआहिदों की हिमायत का ऐलान। कहा आबनाए हुर्मुज़ में फंसे बहरी जहाज़ों और अमले का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। बहरी आमद और रफ्त बहाल की जाए। अमरीका और इसराइल जारहियत से बाज न आए। ईरान पर वहशियाना हमले जारी। महल्लात शहर में 11 शहरी शहीद। सूबा हुर्मुज़गान में कार्गो कश्ती को निशाना बना डाला, 8 अफराद जान से गए। करमानशाह में भी बमबारी, 1 शहरी शहीद। इस्फहान में असलहा डिपो पर 2000 पाउंड वजनी बम गिरा दिया गया। ट्रंप ने धमाकों की फुटेज शेयर कर दी। साबिक मुशीर व्हाइट हाउस स्टीव बैनन का नेतन्याहू के बेटे को मुल्क बदर करने का मुतालबा, जंग पर भेजने का भी मशवरा दिया। ईरानी नेवी कमांडर अली रजा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, हजारों अफराद की शिरकत।
हमले ना रुकने पर ईरान का आज से खित्ते में अमरीकी कंपनीज को निशाना बनाने का ऐलान। 18 कंपनीज को हिट लिस्ट पर रख लिया। मुलाजमीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की वार्निंग दे दी। पासदारान इनकलाब ने कहा कि AI कंपनीज अहदाफ की निगरानी और मनसूबाबंदी करती हैं। ये हमारा जायज़ अहदाफ होंगी। जारहियत का जवाब देने से किसी सूरत नहीं हिचकिचाएंगे। दुश्मनों को जंग मुसल्लत करने की सजा मिलने तक हमले जारी रहेंगे। मुसलसल जारहियत पर ईरान का मुंह तोड़ जवाब। एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराया। इसराइल को भी फिर निशाने पर रख लिया। तल अवीव समेत कई शहरों पर मिसाइल हमले, 11 अफराद जख्मी। कंटेनर जहाज भी टारगेट। UAE में अमरीकी मरीन्स निशाना। बहरेन में अमरीकी एंटी ड्रोन सिस्टम तबाह करने का दावा। दुबई में मिसाइल्स के टुकड़े गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का तुर्क हम मनसब से राबता। मिसाइल हमलों से इजहार लाताल्लुकी वाक़े की मुश्तरका तहकीकात की पेशकश भी की। इसराइल के लेबनान में वहशियाना कार्रवाइयाँ, बैरूत समेत कई इलाकों में बमबारी, मुतादिद इमारतें ज़मीं बोस, मजीद 4 शहरी शहीद। 24 घंटे में 12 शहरी लुकमा अजल बन गए। 2 मार्च से अब तक शहादतों की तादाद 1268 हो चुकी। 214 बच्चे भी शामिल। हिजबुल्लाह के इसराइल के शिमाली इलाकों पर मिसाइल हमले, 20 से ज़ायद मिसाइल दागे। फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। लेबनान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास हुआ। पाकिस्तान ने अमन मिशन पर हमले नाकाबिले कबूल करार दे दिए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का जिम्मेदारों के एहतसाब का मुतालबा। लेबनान की खुद मुख्तारी और सालमियत के एहतराम पर जोर दिया। UN के नुमाइंदा बराए इंसानी हुकूक का भी लेबनान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा हमलों की वजह से 12 लाख लोग बेघर हो चुके। जंग के असरात, LNG की सप्लाई सिफर। मुल्क में बिजली की पैदावार मुतासिर। रोजाना 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग का खदशा। अप्रैल से पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी कम होने का इम्कान। LPG भी महंगी हो गई। फी किलो 78 रुपए से जायद का इजाफा। घरेलू सिलेंडर 924 रुपए महंगा होकर 3588 रुपए का हो गया। तहरे कत्ल केस में MPA सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो की बरीयत के बाद हवाई फायरिंग। दादू पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। इसराइल के लेबनान में वहशियाना कार्रवाइयाँ, बैरूत समेत कई इलाकों में बमबारी, मुतादिद इमारतें ज़मीं बोस, मजीद 4 शहरी शहीद। 24 घंटे में 12 शहरी लुकमा अजल बन गए। 2 मार्च से अब तक शहादतों की तादाद 1268 हो चुकी। 214 बच्चे भी शामिल। हिजबुल्लाह के इसराइल के शिमाली इलाकों पर मिसाइल हमले, 20 से ज़ायद मिसाइल दागे। फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। लेबनान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास हुआ। पाकिस्तान ने अमन मिशन पर हमले नाकाबिले कबूल करार दे दिए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का जिम्मेदारों के एहतसाब का मुतालबा। लेबनान की खुद मुख्तारी और सालमियत के एहतराम पर जोर दिया। UN के नुमाइंदा बराए इंसानी हुकूक का भी लेबनान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा हमलों की वजह से 12 लाख लोग बेघर हो चुके। जंग के असरात, LNG की सप्लाई सिफर। मुल्क में बिजली की पैदावार मुतासिर। रोजाना 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग का खदशा। अप्रैल से पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी कम होने का इम्कान। LPG भी महंगी हो गई। फी किलो 78 रुपए से जायद का इजाफा। घरेलू सिलेंडर 924 रुपए महंगा होकर 3588 रुपए का हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें, हादसात में 3 बच्चों समेत 6 अफराद जान बहक, मुतादिद जख्मी। कसूर में शादी हॉल की दीवार गिरने से 2 बच्चे जान से गए, 5 जख्मी हुए, 3 की हालत तशवीशनाक। लोरालाई, चित्राल, मुजफ्फराबाद में 4 अमवात। लैंडस्लाइडिंग से कई घरों को नुकसान पहुंचा। लाहौर में भी बादल जमकर बरसे, मुख्तलिफ इलाकों में ओले भी पड़े। और बारिश क्रिकेट पर हावी, बरसते बादल रुकावट बन गए। PSL में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच मनसूख। दोनों को 1-1 पॉइंट मिल गया। बाबर आजम और शादाब खान ग्राउंड में मौसम का लुत्फ उठाते रहे। साइम अयूब की तेज बारिश में प्रैक्टिस। आज हैदराबाद किंग्स मैन और मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगे।